क्या आप भी एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो जो दिखने में कूल हो और इंटरव्यू में काम आ जाए? तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक प्यारा सा क्विज ऐप यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे हम एक सिंपल यूआई बनाने वाले हैं जिसमें टाइमर होगा, स्कोर बोर्ड होगा और क्विज का सारा लॉजिक हम इस पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलो कोड करते हैं। हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर, हम इसको नाम देंगे क्विज ऐप और इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे VS कोड के साथ। तो हम शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे और VS कोड के साथ इसको ओपन करते हैं, ओपन विथ कोड करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 फाइल्स क्रिएट करेंगे। पहली होगी index.html और इसके बाद हम करेंगे स्टाइल शीट के लिए style.css और जावास्क्रिप्ट के लिए script.js। तो और इसके बाद हम जाएंगे index.html में। यहाँ पे हमें सिर्फ प्रेस करना है Shift+1, तो यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट इंसर्ट हो जाएगा। तो गाइज इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो टाइटल है उसको हम चेंज कर देंगे, करेंगे क्विज ऐप _ द कोर स्कूल। और इसके बाद अंदर हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर एक डिव बनाएंगे जिसका हम क्लास देने वाले हैं ऐप। तो डॉट ऐप एक्सपांड होके डिव क्रिएट हो जाएगा विथ क्लास नेम ऐप। और यहाँ पे हम क्या करते हैं गाइज, हमारे style.css फाइल है उसको हमारे पेज के साथ लिंक कर देंगे। तो link:/CSS, तो ये ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। और style.css में हम आएंगे, यहाँ पे हम स्टार का यूज़ करेंगे एज ए यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग को रिमूव कर देंगे। m0 मार्जिन 0 सेट कर देगा। P0 हम यूज़ करेंगे पैडिंग 0 सेट करने के लिए। और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग जो हम यूज़ करने वाले वो होगी बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद गाइज हम यहाँ पे फॉन्ट फैमिली यूज़ करने वाले इंटर, कोट्स के अंदर हम लिखेंगे इंटर। और जो फॉलबैक फॉन्ट होगा, इनकेस अगर इंटर अवेलेबल नहीं है तो फॉलबैक फॉन्ट सैंस सेरिफ का हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, index.html इस पेज को हम साइड बाय साइड क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ पे शो प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे हम इस पेज को ओपन कर दिया है और हम यहाँ पे इसको साइड बार को क्लोज कर देंगे। और जो हमारा style.css है उसमें हम आएंगे और यहाँ पे बॉडी जो हमारा टैग है इसके अंदर हम इसको देंगे विड्थ होगी 100% हम दे देंगे। और मिनिमम हाइट हम इस पेज की यूज़ करने वाले 100 VH। तो जो भी व्यू पोर्ट की हाइट होगी वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। और पैडिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 10 पिक्सल। और यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर जो होगा उसके लिए हम यूज़ करने वाले लीनियर ग्रेडियंट। और इसके अंदर हम एंगल देंगे 45 डिग्री का। और जो स्टार्टिंग का कलर होगा हेक्स वैल्यू 260168 और जो एंड का कलर होगा वो होगा हेक्स वैल्यू 03051A। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो हम सेट कर देंगे हिडन। तो जो भी एक्सेसिव पार्ट होगा इस पेज का वो ऑटोमेटिकली हिडन हो जाएगा। और हमारा जो ऐप है उसको स्टाइल करेंगे, तो डॉट ऐप क्लास का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इसका जो बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड हम यहाँ पे यूज़ करने वाले वाइट FFF। और जो विड्थ होगी, विड्थ हम सेट करने वाले 90%। और मैक्स विड्थ हम यहाँ पे सेट कर देंगे 400 पिक्सल। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या लेगा, 400 पिक्सल लेगा और उसकी 90% उसकी विड्थ होगी। तो मार्जिन हम यहाँ पे सेट करने वाले 100 पिक्सल टॉप, राइट लेफ्ट ऑटो और 0 होगा बॉटम से। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या सेट करते हैं, बॉर्डर रेडियस जो होगी वो हम सेट कर देंगे 10 पिक्सल। एंड देन पैडिंग हम सेट कर देंगे 25 पिक्सल। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉक्स दिख रहा है। इसके बाद गाइज हम फिर से वापस जाएंगे हमारे index.html में। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे header-box, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइम और हमारा क्वेश्चन नंबर डिस्प्ले करने वाले हैं। इसके अंदर हम एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसका क्लास होगा टाइमर बॉक्स। और इसके अंदर हम टाइम वगैरह को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पैन टैग का यूज़ करते हैं, स्पैन। और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम लेफ्ट, ये हमारा टेक्स्ट होगा। और इसके बाद हम इसके अंदर एक डिव क्रिएट करेंगे जिसका क्लास होगा टाइमर। तो डॉट टाइमर ये हमारा क्लास होगा। और इसके अंदर हम अभी टाइम रख देते हैं 10। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके हेडर बॉक्स के अंदर एक पैराग्राफ टैग का यूज़ करके, तो P, और जिसका हम हैश करके हम सीधा ID लिख सकते हैं। तो वो होगा question-number। और अब जैसे हम इस बटन एंटर करेंगे तो ये एक्सपांड होके क्या हो जाएगा, पैराग्राफ विद ID क्वेश्चन नंबर
एक्सपांड हो जाएगा। तो एक डमी टेक्स्ट डाल देंगे तो 1। तो इसके बाद हम जाएंगे स्टाइल डॉट CSS में और इस हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हेडर बॉक्स है उसको स्टाइल करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट हेडर बॉक्स जो हमारा क्लास नेम है उसका, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्प्ले जो होगा वो हम डी अप करके फ्लेक्स सेट कर देंगे, और अलाइन आइटम्स जो होंगे वो होंगे सेंटर। तो हम क्या करेंगे, सारे आइटम्स को सेंटर कर रहे हैं। जिसके बाद हम क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट जो होगा स्पेस बिटवीन। तो जो भी जो हमारे पास पहला था टाइम डिस्प्ले करने के लिए और दूसरा था क्वेश्चन नंबर डिस्प्ले करने के लिए, तो ये क्या हो चुके हैं, अभी इन दोनों के बीच में स्पेस आ चुका है और ये दोनों सेपरेट एंड पे अलाइन हो चुके हैं। इसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, हमारा जो टाइमर बॉक्स है उसको स्टाइल कर देते हैं। ये तो हमारा टाइमर बॉक्स है, तो इसका जो क्लास नेम होगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा लेंगे। यहाँ पे हमें एक टाइमर बॉक्स, इसको क्या करना है, Ctrl+C करके कॉपी करना है और स्टाइल डॉट CSS में आना है, हमें डॉट एंटर करना है और राइट क्लिक करके हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, टाइपो एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स सेट कर देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और हम यहाँ पे करेंगे अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी का यूज़, अलाइन आइटम्स हम यहाँ पे सेट कर देंगे सेंटर, तो वो वर्टिकली क्या हो जाएंगे, सेंटर हो जाएंगे। तो इसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, index.html में आएंगे और जो हमारा टाइम लेफ्ट ये जो टेक्स्ट है इसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम क्या करें, डॉट टाइमर बॉक्स, ये हमारा क्लास है और इसके अंदर स्पैन नाम का टैग है। तो यहाँ पे हम सेट कर देंगे मार्जिन राइट MR प्रॉपर्टी और वो होगा 8 पिक्सल। और यहाँ पे हम सेट कर देंगे फॉन्ट वेट जो यहाँ पे हम देने वाले 500, और जो कलर होगा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कलर होगा हेक्स वैल्यू 333। और इसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, जो हमारा टाइमर है, टाइमर क्या है यहाँ पे, ये जो हमारा टाइमर है तो इसको क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डॉट टाइमर बॉक्स टाइमर डॉट टाइमर, ये हमारा क्लास है और इसके अंदर हम यहाँ पे करेंगे बैकग्राउंड कलर सबसे पहले देंगे, तो वो होगा हेक्स वैल्यू 2 और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस 10 का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है और कलर हम इसके देंगे वाइट हेक्स वैल्यू 3 और गाइज इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग हम यहाँ पे देंगे 2 पिक्सल टॉप बॉटम और 8 पिक्सल राइट लेफ्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैडिंग अभी 10 अच्छे से दिख रहा है। और हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस जो होगी, बॉर्डर रेडियस हम इसको दे देंगे 5 पिक्सल और फॉन्ट वेट जो हम यहाँ पे देने वाले इसको फॉन्ट वेट वो होगा बोल्ड। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि 10 क्या हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। और इसके बाद गाइज हम क्या करते हैं, हमारा जो टाइमर बॉक्स है तो हमें क्या चाहिए अभी, ये टाइम लेफ्ट, ठीक है। तो इसको एक बैकग्राउंड कलर या चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइमर बॉक्स में बैकग्राउंड कलर जो होगा वो हम वाइट का कोई सेट देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हेक्स वैल्यू E0 यप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस वो जो होगी वो हम सेट करने वाले 8 पिक्सल और पैडिंग हम देने वाले 4 पिक्सल टॉप बॉटम और 10 पिक्सल राइट लेफ्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो क्वेश्चन नंबर है उसको स्टाइल करेंगे। तो index.html में हम आएंगे और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट डाल देते हैं Q.1 of 5। तो ये क्या होगा, क्वेश्चन 1 of 5 होगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ID उसको क्या कर देंगे, Ctrl+C करके कॉपी कर देंगे, style.css में डालेंगे और इसके बाद इसको जाके क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे हैश सिंबल और यहाँ पे हम कोट रिमूव कर देंगे क्वेश्चन नंबर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देंगे 2 और कलर जो होगा वो हम सेट कर देंगे हेक्स वैल्यू 3 वाइट। और यहाँ पे पैडिंग हम इसको देंगे 4 पिक्सल टॉप बॉटम और 8 पिक्सल राइट लेफ्ट हम देंगे। बॉर्डर रेडियस हम इसको दे देते हैं 5 पिक्सल। हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्प्ले करेंगे तो इसके लिए हम जाएंगे हमारे हेडर बॉक्स के बाहर और यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे H1 टैग का, और जिसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ID। तो ID होगा क्वेश्चन और इसके अंदर हम यहाँ पे डमी टेक्स्ट डाल देते हैं सिंपल क्विज। और इसके नीचे हम क्या करेंगे, आंसर्स के लिए एक डिव क्रिएट करेंगे जिसके लिए हम ID देंगे आंसर बटन्स। और इसके अंदर हम बटन क्रिएट कर देंगे बटन और यहाँ पे हम देंगे ऑप्शन 1
और इनको करेंगे अल्ट शिफ्ट डाउन एरो का प्रेस करके डुप्लीकेट। यहाँ पे हम चेंज कर देंगे ऑप्शन 4, 3 एंड 2। और गाइज यहाँ पे मैं बटन्स को क्लास देना भूल गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बटन्स को मल्टी कर्सर का यूज़ करके क्लास दे देते हैं। तो हमें यूज़ करना कंट्रोल या अल्ट क्लिक का आप यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लास इज इक्वल टू btn। और इसके बाद गाइज हम इन बटन्स को और हमारे क्वेश्चन को स्टाइल करेंगे। तो हम पहले करेंगे हमारे क्वेश्चन को स्टाइल, वो जिसका सिलेक्टर हम यूज़ करने वाले आईडी सिलेक्टर, Ctrl+C करके कॉपी करेंगे और style.css में जाके हैश के बाद उसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज जो होगी वो हम सेट करने वाले 18 पिक्सल। देन हम इसको देंगे फॉन्ट वेट हमारा होगा 600। और बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर वो होगा हेक्स वैल्यू 673AB7। और इसके बाद हम इसको दे देंगे कलर, तो कलर हमारा होगा हेक्स वैल्यू FFF वाइट। और हम इसको देंगे मार्जिन ब्लॉक का यूज़ करके हम इसको देंगे टॉप बॉटम से मार्जिन। तो यहाँ पे 15 पिक्सल का हम टॉप बॉटम मार्जिन देने वाले। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको देते हैं पैडिंग। तो पैडिंग हम इसको सेट कर देंगे 25 पिक्सल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी क्वेश्चन बॉक्स अच्छा दिख रहा है। और बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे सेट करेंगे 10 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन मुझे सारा का सारा टेक्स्ट कैसे चाहिए, सेंटर में चाहिए, तो हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर का यूज़ करेंगे। और इसके बाद मुझे इस बॉक्स को शैडो भी चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी का। और यहाँ पे हम देंगे 0 पिक्सल ऑन एक्स, 4 पिक्सल ऑन वाई, 12 पिक्सल का हम यहाँ पे ब्लर देंगे। और जो कलर होगा वो होगा RGBA और 0,0,0,0.2। ये हमारा के ओपेसिटी होगी इस बॉक्स शैडो की। स्टाइल करेंगे हमारे बटन्स को, तो जाएंगे index.html में। और जो हमारे बटन है उनका क्लास से btn Ctrl+C का यूज़ करके कॉपी करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चंस के बाद हम .Ctrl+V का यूज़ करके इस बटन्स को स्टाइल करेंगे। तो जल्दी से मैं इनकी CSS लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया F8। और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर से दे दिया है हेक्स वैल्यू 222, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, फॉन्ट वेट 500, विड्थ हमने बटन के लिए 100% ऑफ अवेलेबल विड्थ। और बॉर्डर हमने दिए 1.5 पिक्सल सॉलिड हेक्स वैल्यू CCC। पैडिंग हमने 15 पिक्सल दिया टॉप बॉटम और 10 पिक्सल राइट लेफ्ट। मार्जिन हमने सेट किया 10 पिक्सल टॉप बॉटम और 0 पिक्सल राइट लेफ्ट। और टेक्स्ट अलाइन हमने दी है सेंटर, बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल। और कर्सर हमने सेट किया पॉइंटर, जैसे ही हमने इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो ये पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और बॉक्स शैडो हमने सेट किए 0 पिक्सल ऑन एक्स एक्सिस, 4 पिक्सल ऑन वाई एक्सिस, 12 पिक्सल का ब्लर होगा। और कलर होगा RGBA, ए स्टैंड्स फॉर अल्फा, तो 0.2 मीन्स 20% ओपेसिटी होगी इस कलर की। इसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा टाइम लेफ्ट 10 सेकंड और ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बीच में हमें एक हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस बार चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो H1 टैग है इससे पहले एक डिव बना देते हैं, जिसका हम क्लास देंगे टाइमर प्रोग्रेस। और गाइज इसके अंदर हम एक और डिव क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम क्लास देंगे टाइम बार। और आईडी भी हम सेम देंगे टाइम बार। और एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक क्लास क्रिएट हो जाएगा। अब हम इसको स्टाइल करते हैं, हम जाएंगे style.css में। और हमारा जो क्वेश्चन है उससे पहले हम इसको स्टाइल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइमर प्रोग्रेस, ये हमारा क्लास है पेरेंट। और इसके अंदर हम सेट कर देंगे विड्थ होगी 100%। और हाइट हम सेट कर देंगे इसको 6 पिक्सल की। बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं हेक्स वैल्यू DDD
और बॉर्डर रेडियस हम इसको दे देंगे 10 पिक्सल। मार्जिन हम इसको देंगे टॉप से 10 पिक्सल और हम इसको सेट कर देंगे ओवरफ्लो, हम दे देते हैं इसको हिडन। और गाइज इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो टाइम बार है तो यहाँ पे हमें कलर चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं दूसरा क्लास जो चाइल्ड है। तो टाइम बार ये हमारा सेकंड चाइल्ड क्लास है, तो इसके अंदर हम सेट कर देंगे हाइट हम दे देंगे 100% जो भी अवेलेबल हाइट है जो कि है 6 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देंगे हेक्स वैल्यू E91E63 और इसके बाद हम देते हैं इसकी विड्थ जो होगी, विड्थ हम सेट कर देंगे इनिशियली 100%। अब यहाँ पे कलर दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे टाइपो मिस्टेक कर दी है। तो जो हमारा एक्चुअल क्लास नेम था वो है टाइम बार। तो हम इसको क्या करेंगे, Ctrl+C करके कॉपी करेंगे और स्टाइल शीट में आएंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ पेस्ट कर देंगे Ctrl+V। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब भी कलर में आ चुका है, हमारा जो चाइल्ड क्लास है वो कलर में आ चुका है। और हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो बॉर्डर रेडियस है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो हम इसके करेंगे टाइमर प्रोग्रेस में और यहाँ पे हम सेट कर देंगे बॉर्डर रेडियस और हम सेट कर देंगे 5 पिक्सल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे कॉर्नर्स राउंडेड हो चुके हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा UI ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब इसकी फंक्शनलिटी लिखते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। क्या करना पड़ेगा, बॉडी के बाद में हमें एक स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा और इसके अंदर हम src एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे डालेंगे script.js और इसके बाद हम जाएंगे script.js में और यहाँ पे एक टेस्ट मैसेज डाल देते हैं। तो console.log करेंगे और हम चेक करेंगे कि ये हमारी स्क्रिप्ट फाइल कनेक्ट हो चुकी है या नहीं है कनेक्टेड। और इस फाइल को हम रन करेंगे लाइव सर्वर के साथ और हम क्या करते हैं, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देंगे। तो हमने इसको ब्राउज़र में ओपन कर दिया है, हम यूज़ करेंगे Ctrl+Shift+I से और डेवलपर टूल्स को ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे आप कंसोल में देख सकते हैं कि कनेक्टेड का मैसेज प्रिंट हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि हमारी JS फाइल कनेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे एक क्वेश्चंस का सेट क्रिएट कर देंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉन्स्ट क्वेश्चंस इज इक्वल टू एक एरे होगा हमारे पास और इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, की होगी हमारी क्वेश्चन और इसकी जो वैल्यू होगी हम यहाँ पे क्वेश्चन डाल देंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। और इसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा वो होगा आंसर्स और आंसर से क्या होगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा। और इसके अंदर हम यहाँ पे पहला 4 ऑप्शन डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम करेंगे टेक्स्ट और यहाँ पे डालेंगे मैद्रिद और यहाँ पे जो करेक्ट, अगर ये ऑप्शन करेक्ट होगा तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे की एज करेक्ट और जिसकी वैल्यू होगी बुलियन में। तो हम यहाँ पे करेंगे दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो करेंगे टेक्स्ट में होगा बर्लिन और ये ऑप्शन क्या है जो करेक्ट हमारा की है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। वैसे हमें 2 और ऑप्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, Alt+Shift डाउन एरो का यूज़ करके इनको डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो और यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ट्रू और यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा इसका तो वो हम देंगे पेरिस, बिकॉज पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। और यहाँ पे जो लास्ट का ऑप्शन होगा वो होगा लिस्बन और जो कि फॉल्स है। इसके बाद गाइस मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस और ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा और 4 और ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। मैं इसको क्या करता हूँ, अभी क्लोज करता हूँ। और इसके बाद गाइस हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट होगा हमारा टाइमर एलिमेंट, टाइमर EL एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मेथड का हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे टाइमर। तो टाइमर कौन सा है हमारा, index.html में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है ना 10, तो यहाँ पे हम क्या डिस्प्ले करेंगे कि कितना टाइम बचा हुआ है। तो 10 9 8 7, तो वो कैसे जाएगा, अप टू 0 तक जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टाइमर EL का। और इसके बाद कॉन्स्ट टाइम बार,
तो टाइम बार को आपको पता है कि हम इसको जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसके लिए हम टाइम बार का यूज़ कर रहे हैं। तो हम यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इसके अंदर हम यहाँ पे डालेंगे टाइम बार, ये हमारी क्या है आईडी है उस एलिमेंट की। और इसके बाद गाइस हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल क्रिएट कर देंगे ग्लोबल, और इसको हम बोल सकते हैं कि लेट क्वेश्चन नंबर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसके लिए हम कौन सा नंबर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया है क्वेश्चन नंबर, ये हमारा आईडी है। तो इसके अंदर ये हम इसको चेंज कर देंगे 1 2 3 4 अप टू 5 तक। और इसके अंदर हम डाल देते हैं इन द कोट्स क्वेश्चन नंबर। आफ्टर दिस हम यहाँ पे index.html में जो हमारे आंसर बटन है और क्वेश्चन है तो इन दो एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। तो script.js में आते हैं और यहाँ पे करते हैं const इज इक्वल टू क्वेश्चन एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड का हम यूज करेंगे और जिसका आईडी है क्वेश्चन। और हम इसी को ही डुप्लीकेट करते हैं अल्ट शिफ्ट डाउन एरो का यूज करके, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो होगा आंसर बटन्स। और इसको हम देंगे जो आईडी है, तो आईडी हम index.html में जाते हैं और आंसर बटन से हमारा आईडी है इस div का, तो Ctrl+C करके कॉपी करेंगे, script.js में आएंगे और यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट। तो यहाँ पे आंसर बटन्स भी हमने एक्सेस कर दिया है। और गाइज इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे करंट क्वेश्चन इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए, और दूसरा होगा स्कोर के लिए। तो करंट क्वेश्चन इंडेक्स इज इक्वल टू हम सेट कर देंगे 0 और लेट स्कोर इज इक्वल टू हम सेट कर देंगे 0। तो इनिशियली दोनों 0 होंगे। जिसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जिसको नाम हम देंगे स्टार्ट क्विज। फंक्शन स्टार्ट क्विज ये हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होगा। और इसके अंदर हम क्या करते हैं गाइज, यहाँ पे सबसे पहले सेट कर देंगे करंट क्वेश्चन इंडेक्स इज इक्वल टू इनिशियली तो हम 0 सेट कर देंगे, और स्कोर जो होगा वो हम सेट कर देंगे 0, क्योंकि हम यहाँ पे क्विज को रिस्टार्ट भी करने वाले हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे जिसको हम नाम देंगे शो क्वेश्चन। तो फंक्शन शो क्वेश्चन ये हमारा फंक्शन होगा और जिसका यूज करके हम क्वेश्चंस को डिस्प्ले करेंगे। और इसके अंदर गाइज हम क्या करते हैं, लेट करंट क्वेश्चन इज इक्वल टू, तो हमें क्या चाहिए करंट क्वेश्चन चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चंस एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चंस इज इक्वल क्वेश्चंस में से हम क्या कौन सा इंडेक्स एक्सेस करेंगे, करंट क्वेश्चन इंडेक्स। तो करंट क्वेश्चन इंडेक्स क्या है 0, तो वो 0th पोजीशन वाला ऑब्जेक्ट या वैल्यू एक्सेस करेगा। और इसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर का हम यूज करने वाले हमारे UI में, जहाँ पे आप देखेंगे 1 of 2 और 1 of 5, क्वेश्चन नंबर 1 of 5। तो वैसा इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर का यूज करेंगे। तो करंट क्वेश्चन इज इंडेक्स प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट क्वेश्चन इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि हम इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से लेकिन हमें चाहिए 1 से। तो यहाँ पे हमने करंट क्वेश्चन इंडेक्स प्लस 1 कर दिया। क्वेश्चन नंबर, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होगा हमारा डॉट इनर HTML का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू हम स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज़ करेंगे और इस इक्वल टू हम बैकटिक्स का यूज़ करेंगे, और क्यू डॉट डॉलर। तो हमें क्या करनी है, वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हमारा वेरिएबल है ऑफ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं दूसरा वेरिएबल यूज करेंगे कि हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वेश्चंस डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमें क्या देगा, 1 क्वेश्चन 1 of 5 देगा। और इसके बाद गाइज हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन एलिमेंट होगा, क्वेश्चन एलिमेंट जहाँ पे हम हमारे क्वेश्चन को डिस्प्ले करने वाले, तो इनर टेक्स्ट इनर HTML इज इक्वल टू हम करेंगे करंट क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन। तो करंट क्वेश्चन के अंदर जो जिसके लिए हमने क्या किया है, करंट क्वेश्चन ये वेरिएबल का यूज़ किया है, तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट कैसे होगा
कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर की जो क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी ये एक की है, तो वो हमें यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे हमारे क्वेश्चन एलिमेंट के साथ में। तो अगर और इसके बाद गाइस हम क्या करते हैं, हमें ऑप्शंस भी शो करने हैं। तो ऑप्शंस शो करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शो ऑप्शंस फंक्शन का। तो इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे फिर से क्रिएट कर देंगे और यहाँ पे होगा फंक्शन शो ऑप्शंस। और गाइज हम क्या करेंगे, इस शो ऑप्शंस फंक्शन को जो हमारा करंट क्वेश्चन होगा वो उसको पास कर देंगे। तो शो ऑप्शंस और इसको हम एज ए आर्गुमेंट पास कर देते हैं करंट क्वेश्चन, और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमें क्या करना है गाइज, अभी यहाँ पे ऑप्शंस डिस्प्ले करने हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे करंट क्वेश्चन डॉट आंसर्स। तो करंट क्वेश्चन के अंदर एक आंसर्स का एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो इसके अंदर और उसको हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे। तो फॉर ईच लूप का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हर आंसर को इटरेट करेंगे। तो फॉर ईच आंसर हमें क्या करना है, ये कोड एग्जीक्यूट करना है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट बटन। तो हमें क्या करना है, अभी बटन एलिमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बटन्स डायनेमिक होंगे या फॉर ईच ऑप्शन के लिए क्रिएट होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट डॉट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्रिएट एलिमेंट प्रॉपर्टी का, और इसके अंदर हम टैग देंगे बटन। तो ये होगा हमारा बटन, और हम क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट असाइन कर देंगे। तो बटन डॉट इनर HTML प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे इज इक्वल टू, हम यहाँ पर करेंगे आंसर। तो आंसर के अंदर हमें एक टेक्स्ट की वैल्यू मिलेगी, तो वो उसको हम वहाँ पे जाके रिप्लेस होगी। तो बटन डॉट क्लास लिस्ट, तो हमने ऑप्शंस के जो बटन है उसको डॉट या BTN क्लास दिया है, तो हम यहाँ पे करेंगे बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और इसके अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे BTN जो हमारा क्लास है उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे वो CSS अप्लाई हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, आंसर बटन्स ये हमारा डिव है, तो डिव के अंदर हमें इसको अपेंड करना है। तो अपेंड चाइल्ड मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमारे बटन को अपेंड कर देंगे। और हम अब देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम इनिशियली स्टार्ट करके देखते हैं कि जैसे यहाँ पे शो क्वेश्चन ये हमारा फंक्शन है, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे कॉल शो क्वेश्चन फंक्शन को। और यहाँ पे हमें सबसे पहले अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट क्विज इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और हम जाते हैं index.html में, तो हम यहाँ पे अभी चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये जो बटन होंगे ना, या तो हम इसको स्टो प्रीव्यू में साइड बाय साइड ओपन कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस आ चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये प्रीवियस वाले जो बटन्स हैं ना ऑप्शंस, उनको रिमूव कर देते। तो आप यहाँ पे देख लेना। तो हमारे पास कितने आंसर्स है अभी, या ऑप्शन से 4 ऑप्शंस आ चुके हैं। तो हमने इसको इन ऑप्शंस को या बटन्स को यूजिंग जावास्क्रिप्ट क्रिएट किया है। तो script.js में हम जाएंगे और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है वो सही है या रॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर डॉट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे करेक्ट इस प्रॉपर्टी का, या ये जो हमारी की वैल्यू है तो वो उसकी जो वैल्यू होगी वो ट्रू और फॉल्स होगी। तो इसके अंदर हम क्या, अगर वो करेक्ट है देन हम क्या करेंगे, बटन डॉट डेटा सेट प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, और करेक्ट जो हम यूज़ करेंगे डेटा एट्रीब्यूट या कस्टम एट्रीब्यूट के लिए हम उसको यूज़ कर देते हैं आंसर डॉट करेक्ट। अगर ये ऑप्शन सही होगा तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू ट्रू हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे हम इन बटन्स पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि सिलेक्टेड आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन बटन्स पे इवेंट लिसनर्स लगा देंगे। बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और हमारा जो इवेंट होगा वो होगा क्लिक इवेंट। और इसके अंदर हम यहाँ पे इसको फंक्शन देंगे कॉल बैक फंक्शन, या हम उसको देंगे सिलेक्ट आंसर, ये हमारा फंक्शन होगा। और इसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे जैसे हम इन बटन्स पे क्लिक करेंगे। तो मैं इस फंक्शन के नेम को कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C करके, और यहाँ पे हम ऊपर जाके क्या करेंगे, इसको उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। तो फंक्शन सिलेक्ट आंसर ये हमारा फंक्शन होगा, और हम इसको पास कर रहे ये क्या होता है, इवेंट। तो इवेंट को हम पास कर देंगे। तो और सबसे पहले हम क्या कर देंगे, कॉन्स्ट इज इक्वल टू सिलेक्टेड बटन। तो हमें क्या चाहिए, सिलेक्टेड बटन चाहिए। तो सिलेक्टेड BTN ये हमारा कांस्टेंट होगा, और E.target जो भी बटन हमने सिलेक्ट किया है तो हम उसको एक्सेस कर देंगे। तो E.target ये हमारा सिलेक्टेड बटन रिटर्न करेगा। तो और गाइज इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे कस्टम एट्रीब्यूट जो करेक्ट है उसको एक्सेस करना है। तो कॉन्स्ट इज इक्वल टू इज करेक्ट, या इज इक्वल टू हम करेंगे सिलेक्टेड बटन
डॉट डेटा सेट डॉट करेक्ट का यूज और इज इक्वल टू अगर ये ट्रू है देन हम क्या करेंगे यहाँ पे स्कोर हमारा प्लस प्लस कर देंगे। तो इज करेक्ट ये हम चेक करेंगे कि अगर ये करेक्ट है या ट्रू है तो हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्टेड आंसर या सिलेक्टेड बटन जो होगा हमारा सिलेक्टेड btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। तो हम क्या करेंगे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे करेक्ट, ये हमारा क्लास होगा, हम अभी इसको CSS में ऐड कर देंगे। तो स्कोर प्लस प्लस करेंगे, हम स्कोर के क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे। अगर ये ऑप्शन जो चूज किया हुआ है हमने तो ये अगर ये इनकरेक्ट है तो एल्स हमें क्या करेंगे, एल्स के अंदर सिलेक्टेड btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्लास इनकरेक्ट। तो अभी जाते हैं यहाँ हमारे स्टाइल डॉट CSS में और यहाँ पे बटन के बाद में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डॉट करेक्ट, ये हमारा क्लास होगा और यहाँ पे हम इसको देंगे बैकग्राउंड होगा हेक्स वैल्यू 6 ये हमारा ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होगा और हम इसको देंगे एक बॉर्डर होगी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हम इसको ब्लैक बॉर्डर देंगे। और दूसरा जो क्लास है वो हम इनकरेक्ट है तो डॉट इनकरेक्ट ये हमारा दूसरा क्लास है। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे और हम वो देंगे हेक्स वैल्यू 9393। तो ये हमारा बैकग्राउंड होगा इनकरेक्ट ऑप्शन चूज किया तो और यहाँ पे हम करेंगे फिर से बॉर्डर हम यहाँ पे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड 0 या ब्लैक। जैसे मैं यहाँ पे राइट ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा और इनकरेक्ट सिलेक्ट करने पर रेड का कलर हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है गाइज, ये मैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर पा रहा हूँ लेकिन मुझे क्या करना है उनको डिसेबल्ड करना है। जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा तो बाकी के ऑप्शंस डिसेबल्ड होने चाहिए या हम बोल सकते हैं क्लिक नहीं होने चाहिए। तो बटन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हॉवर, तो सबसे पहले एक हॉवरिंग इफेक्ट हम इसको देंगे नॉट। तो हम यहाँ पे निगेशन का यूज़ करेंगे, जो भी बटन्स डिसेबल्ड नहीं है डिसेबल्ड तो उनको क्या करना है हमें हॉवर करना है। तो हॉवर करने पे उनका कलर क्या होना चाहिए चेंज होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन देते हैं, ट्रांजिशन होगा ऑल सारे के सारे प्रॉपर्टीज पे ट्रांजिशन लगेगा, 0.6 सेकंड का ड्यूरेशन होगा। और हम क्या करेंगे जो कलर होगा तो बटन का जो कलर होगा वो हम चेंज कर देंगे वाइट पे। और इसके बाद हम क्या करते हैं बैकग्राउंड जो हम सेट करने वाले हैं वो होगा लीनियर ग्रेडियंट और जिसकी डायरेक्शन होगी टू राइट और जो स्टार्ट कलर होगा वो होगा हेक्स वैल्यू 010101A8। तो यहाँ पे जो लास्ट के दो कैरेक्टर्स है वो क्या दिखाता है अल्फा वैल्यू या ओपेसिटी दिखाता है। और दूसरा जो कलर होगा वो हम देंगे ब्लैक 456 और जो ओपेसिटी होगी वो होगी E5। और उसके बाद जो लास्ट वाला कलर होगा वो हम देंगे हेक्स वैल्यू 010101A8। तो सेम होगा, जो भी स्टार्ट होगा वही सेम होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैं इन बटन्स पे होवर कर रहा हूँ तो इनका बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे Alt Z प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे अब मुझे CSS या जो मेरा टेक्स्ट है वो रैप हो जाएगा। तो उनको इसको बोला जाता है वर्ड रैप और मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और इसके बाद गाइज हम क्या करेंगे हमारे बटन्स को डिसेबल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम करें .btn, जो भी बटन डिसेबल्ड है तो उनको क्या होना चाहिए वो सिलेक्ट नहीं होने चाहिए। तो बटन डिसेबल्ड हम यहाँ पे कर्सर करेंगे, कर्सर यूज करेंगे नो ड्रॉप का। तो आप यहाँ इसके बाद हम क्या करेंगे जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे दूसरे बटन भी अभी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा script.js में यहाँ पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे ये जो बटन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सारे के सारे बटन्स इटरेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एरे फ्रॉम और इसके अंदर से हमें क्या करेंगे आंसर बटन्स डॉट चिल्ड्रन, ठीक है, जो भी उसके चिल्ड्रन होंगे उन सब से हम क्या करेंगे एक एरे क्रिएट करेंगे और उस पर लगाएंगे फॉर ईच लूप। और इसके अंदर हम यहाँ पे ईच बटन को इटरेट करेंगे। बटन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एनोनिमस फंक्शन का और इसके अंदर या कॉल बैक का। और इफ हम यहाँ पे सेट करेंगे बटन डॉट डेटा सेट डॉट करेक्ट इज इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू ट्रू है, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे
जो हमारा बटन है, ठीक है, बटन डॉट क्लास लिस्ट हमारी जो है डॉट ऐड, हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास ऐड करेंगे करेक्ट। और गाइज आप बोल रहे होंगे कि ठीक है हमने यहाँ पे फिर से बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करेक्ट का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि अगर हमने रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया तो हमें यहाँ पे राइट आंसर दिखना चाहिए, तो इसके लिए हम ये इस लाइन का यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बटन होगा उन बटन्स को डिसेबल्ड करेंगे, तो बटन डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल टू हम सेट कर देंगे ट्रू। जैसे मैं यहाँ पे पेरिस पे ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा तो बाकी के बटन्स ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाएंगे, तो मैं उन बटन्स पे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो टाइमर है ना उसको मॉडिफाई करने के लिए फंक्शन लिखते हैं, तो हम यहाँ पे स्कोर के नीचे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे फंक्शन स्टार्ट टाइमर, यह हमारा फंक्शन होगा। इसके अंदर हम करेंगे लेट टाइम लेफ्ट, ये हमारा एक वेरिएबल होगा, इज इक्वल टू 10 सेकंड्स। और कॉन्स्ट हम यूज़ करेंगे टोटल टाइम ये हमारा वेरिएबल होगा, तो हमारे पास टोटल टाइम होगा 10 सेकंड का। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सब जो भी एलिमेंट है टाइमर एलिमेंट और टाइम बार, तो टाइमर एलिमेंट हमारा कौन सा है, ये 10, ठीक है, तो 10 कौन एक्सेस कर रहा है, टाइमर EL एक्सेस कर रहा है, और जो हमारा ये जो प्रोग्रेस बार है या टाइमर बार हम बोलेंगे उसको एक्सेस करने के लिए इस एलिमेंट का हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो टाइमर EL ये जो हमारा टेक्स्ट या डिजिट डिस्प्ले करेगा, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू हम सेट कर देंगे टाइम लेफ्ट, जो टोटल जो टाइम लेफ्ट है वो है 10 सेकंड, तो वो इनिशियली सेट हो जाएगा। तो टाइम बार डॉट स्टाइल डॉट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू इनिशियली जो ट्रांजिशन होगा वो नन हम सेट कर देंगे। और देन टाइम बार डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इज इक्वल टू हम सेट कर देंगे 100%, तो इनिशियल जो विड्थ होगी इस टाइम बार की या इस हॉरिजॉन्टल लाइन की वो होगी 100%। और गाइस इसके बाद मैं क्या करूँगा, वॉइड टाइम बार डॉट ऑफसेट विड्थ इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको फोर्सफुली रिफ्लो करूँगा। और इसके बाद हम क्या करते गाइस, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल बार है या प्रोग्रेस बार है उसको एनिमेट करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टाइम बार डॉट स्टाइल डॉट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन इज इक्वल टू हम यहाँ पे सेट करने यूज़ करेंगे बैक टिक का विड्थ पे ट्रांजिशन लगेगा, और जो टोटल टाइम होगा डॉलर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टोटल टाइम, तो 10 सेकंड तक ये ट्रांजिशन चलेगा। और लीनियर इसकी टाइप होगा और यहाँ पे 10 सेकंड के लिए यस ऐड कर देंगे। और इसके बाद गाइस हम क्या करते हैं, टाइम बार डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, तो लास्ट में विड्थ कितनी होनी चाहिए 0%, तो यहाँ पे हम सेट कर देंगे 0%। और बाद में हम क्या करते हैं गाइज, हमें क्या करना है, अभी काउंट डाउन करना है, तो काउंट डाउन करने के लिए तो नंबर हर सेकंड में चेंज होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेट इंटरवल फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे सेट इंटरवल फंक्शन, और यहाँ पे हम लिखते हैं एक एनोनिमस फंक्शन, और यहाँ पे इसके हम सबसे पहले लिखेंगे टाइम जो होगा हमारा टाइम लेफ्ट माइनस करते जाएंगे आफ्टर ईच सेकंड, ये माइनस होता जाएगा। और टाइमर EL जो है हमारा एलिमेंट है डॉट इनर टेक्स्ट, हम इसका यूज़ करेंगे और इसको सेट कर देंगे इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट। और बाद में हम क्या करते हैं गाइस, हमें चेक करना है अगर ये टाइम 0 हो गया तो हमें क्या करना है, इस सेट इंटरवल को डिलीट करना है या इंटरवल फंक्शन को डिलीट करना है। तो ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टाइम लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लियर इंटरवल मेथड का, तो जिसके लिए हमें इंटरवल पास करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस सेट इंटरवल को स्टोर करेंगे टाइम इंटरवल वेरिएबल में, यह क्या करेगा, रिटर्न एक इंटरवल रिटर्न करता है, तो हमें इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टाइम इंटरवल हम इसको R ऐड कर देंगे, टाइमर इंटरवल कर देते हैं, तो टाइमर इंटरवल, तो ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ये फंक्शन बाद में फिर से रन नहीं होगा आफ्टर रीचिंग टू द 0। इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू हम सेट कर देंगे 0 डायरेक्टली, विदाउट कोट्स भी हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी ये टाइमर क्या हो रहा है, रन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, क्या है, गेट एलिमेंट बाय ID मेथड का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन हमने जो 10 है इसको क्लास का यूज़ किया है। तो Ctrl+C करके इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम गेट एलिमेंट बाय ID का यूज़ करने के बजाय हम यूज़ करेंगे क्वेरी सिलेक्टर का, क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ पे हमें सिर्फ ऐड करना है डॉट टाइमर,
और इसके बाद गाइज यहाँ पे ये अभी रन नहीं होगा क्योंकि हमको इसको टाइम देना पड़ेगा। आफ्टर 1000 मिली सेकंड, दैट इज़ 1 सेकंड, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अभी ये स्टार्ट टाइमर फंक्शन को कॉल करेंगे। कौन से फंक्शन से, शो क्वेश्चन फंक्शन से। यहाँ पे मैं इसको कॉल कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, टाइमर बार भी कम हो रहा है और यहाँ पे भी जो भी जितने भी सेकंड बचे हैं वो भी हमें यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद गाइज क्या होना चाहिए कि हमें जैसे ही यहाँ पे टाइमर एंड हो जाएगा तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट टाइमर, और इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे रिसेट स्टेट। ये हमारा क्या होगा, एक फंक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, पुराना वाला जो क्वेश्चन होगा उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे रिसेट स्टेट फंक्शन को हम कॉल करेंगे और यहाँ पे हम इसके फंक्शन लिख देते हैं। तो फंक्शन रिसेट स्टेट, और हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इनके सारे के सारे ऑप्शंस और ये क्वेश्चन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एक व्हाइल लूप हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो व्हाइल हम क्या करेंगे, आंसर बटन्स डॉट फर्स्ट चाइल्ड, ये हमारी मेथड है, इसका यूज़ करेंगे। और जब तक ये फर्स्ट चाइल्ड प्रेजेंट है तब तक हम क्या करेंगे, आंसर बटन्स डॉट रिमूव चाइल्ड मेथड का यहाँ पे यूज़ करेंगे, रिमूव चाइल्ड मेथड का यूज़ करेंगे। और आंसर बटन डॉट फर्स्ट चाइल्ड को रिमूव करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि क्वेश्चन को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो स्टार्ट क्विज फंक्शन है तो इसके अंदर शो क्वेश्चन, ये जो हमारा फंक्शन है, तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को या दूसरा फंक्शन बनाएंगे शो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस फंक्शन से हमारे शो क्वेश्चन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो शो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा फंक्शन है और हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन कंट्रोल भी शो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अब हम डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई प्रीवियस इंटरवल चालू है, ठीक है, तो क्लियर इंटरवल मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे करेंगे टाइमर इंटरवल, इसको हम क्लियर कर देंगे। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि करंट क्वेश्चन का जो इंडेक्स होगा उसको हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। तो करंट क्वेश्चन इंडेक्स प्लस प्लस, और हम चेक करेंगे ये क्या हमारा करंट क्वेश्चन इंडेक्स जो है क्या वो क्वेश्चंस की लेंथ से छोटा है। तो क्वेश्चंस डॉट लेंथ, इससे अगर ये छोटा होगा तब तक क्या करेंगे, हम शो क्वेश्चन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अगर वो छोटा है तो हम यहाँ पे करेंगे शो क्वेश्चन, इस फंक्शन को कॉल। तो गाइज हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा करंट क्वेश्चन इंडेक्स है उसको क्या करेंगे, बाद में इंक्रीज कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पे लास्ट में इसको इंक्रीज कर देंगे, करंट क्वेश्चन इंडेक्स प्लस प्लस। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई का यूज़ करेंगे और कंसोल्स में जाके हम देखते हैं, ठीक है, अनकोट रेफरेंस एरर टाइम इंटरवल इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो हमें इसको ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम टाइमर इंटरवल कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे टॉप पे। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, स्कोर के बाद कंट्रोल भी टाइमर इंटरवल इज इक्वल टू हम सेट कर देंगे नल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऑप्शन अभी डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन चेंज होता है कि नहीं, क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा टाइम खत्म होता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो शो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो अभी फिर से देखते हैं कि 10 सेकंड का हमने टाइमर लगाया है। तो चेक करेंगे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता है या नहीं। 3 सेकंड बाकी है, 2 3 2 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुका है और उसके ऑप्शन भी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। गाइज यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, मैं यहाँ पे पेरिस ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा तो ये पूरा का पूरा टाइम ले रहा है। तो 10 सेकंड होने के बाद ही क्वेश्चन चेंज होगा, लेकिन मुझे वैसा नहीं चाहिए। मुझे 1 सेकंड के लिए आंसर दिखना चाहिए और उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जाएंगे सिलेक्ट आंसर, ये जो हमारा फंक्शन है, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, सिंपली लाइन ऐड कर देंगे। पहली होगी इन इज आंसर्ड, ये हमारा एक वेरिएबल होगा, इज आंसर्ड इज इक्वल टू हम सेट कर देंगे ट्रू। और यहाँ पे हम यूज़ करने वाले सेट टाइम आउट फंक्शन का। तो सेट टाइम आउट फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन होगा, शो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस फंक्शन को कॉल करेंगे आफ्टर 1000 मिली सेकंड। तो 1 सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है, जितना भी टाइम आउट उसका दिया होगा तो उतने तक वो वेट करता है। आफ्टर दैट जो भी फंक्शन हम उसको देंगे वो उसको कॉल करता है। तो आप यहाँ पे देखना गाइस, जैसे मैं पेरिस पे क्लिक करूँगा ना, तो 1 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो शार्क
तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो 1 सेकंड के लिए आंसर दिखेगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जा रहा है। लेकिन गाइज अभी दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि अगर हमने क्वेश्चन आंसर ही सिलेक्ट नहीं किया तब क्या होना चाहिए, तब हमें आंसर तो दिखना चाहिए एट द एंड, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारा इज आंसर्ड, ये जो वेरिएबल था इज इक्वल टू हम बाय डिफॉल्ट सेट कर देंगे फॉल्स। अगर हमने आंसर ही नहीं किया तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे टाइम ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ निगेशन ऑफ इज आंसर्ड, अगर हमने आंसर नहीं किया है इन केस हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम फंक्शन लिखेंगे शो आंसर नाम का। तो शो आंसर ये क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे या डिस्प्ले करेंगे। और इसके बाद हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट, ये हमारा फंक्शन होगा, इसको हम कॉल करेंगे या मेथड को कॉल करके हम क्या करेंगे, शो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा फंक्शन है इसको कॉल करेंगे आफ्टर 800 मिली सेकेंड्स। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, शो आंसर ये जो हमारा फंक्शन है उसकी डेफिनेशन लिखते हैं या डिफाइन करते हैं इसको। तो हम जाएंगे स्टार्ट टाइमर के पहले, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन कंट्रोल V इसका यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या करेंगे, राइट आंसर हम डिस्प्ले करेंगे। तो हम यहाँ पे जो कोड होने वाला है ना, ये जो ब्लॉक है ना, एरे फ्रॉम आंसर बटन डॉट चिल्ड्रन, तो ये सेम ही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रीयूज़ करेंगे, कंट्रोल X करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, शो आंसर इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और जो हमने कोड कॉपी किया है वो सीधा डालेंगे शो आंसर फंक्शन में। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं ना, एक ही कोड को बार बार यूज़ करके मॉड्यूलर अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखना गाइज, आफ्टर 10 सेकंड यहाँ पे हमें राइट ऑप्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेंज हो जाएगा। तो आप देख पैर, इसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेंज हो गया। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ हम क्वेश्चन नंबर 5 है, तो हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन थे, तो इसके बाद कुछ चेंज नहीं हो रहा था। इसके बाद हमें क्या करना है, स्कोर को डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो शो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, इफ के बाद एल स्टेटमेंट ऐड कर देंगे। तो एल स्टेटमेंट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो स्कोर एक नाम का एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। तो शो स्कोर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर इसको डिस्प्ले करेंगे। तो फंक्शन शो स्कोर ये हमारा फंक्शन होगा, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्कोर को डिस्प्ले करेंगे। ये जो मेरा टाइमर है ना, टाइम लेफ्ट 2, ठीक है, और ये क्वेश्चन 1 ऑफ 5 अप, और ठीक है, तो इसको क्या करना है, हाइड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टाइमर EL डॉट स्टाइल डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू हम सेट कर देंगे हिडन। सेम अल्ट शिफ्ट डाउन एरो का यूज़ करके हम फिर से क्या करेंगे, हमारा जो टाइमर बार है या टाइम बार है उसको भी क्या करेंगे, हिडन करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर डॉट स्टाइल डॉट विजिबिलिटी यहाँ पे हम सेट कर देंगे हिडन। तो वो भी क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5। और इसके बाद गाइज मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंटरवल जो है हमारा वो भी मैं क्या कर दूंगा, क्लियर करूँगा। तो इंटरवल, तो इसको हम नाम क्या है, टाइमर इंटरवल दिया है। तो टाइमर इंटरवल को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो नीचे ऑप्शंस भी दिखेंगे ना 5वां क्वेश्चन के, तो वो उनको भी क्लियर करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रिसेट स्टेट फंक्शन का, तो मैं इनको भी क्लियर कर दूंगा। और हम क्या करेंगे, स्क्वायर डिस्प्ले करेंगे क्वेश्चन एलिमेंट में, क्वेश्चन एलिमेंट इनर HTML इज इक्वल टू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बैक टिक का, और यहाँ पे होगा स्कोर कोलन और डॉलर, और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो है स्कोर को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। तो गाइज हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें जल्दी से उसको टेस्ट करना है, तो हम यहाँ पे टाइम रखेंगे 2 सेकंड्स और टोटल टाइम रखेंगे 2 सेकंड। तो यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जाएंगे तो यहाँ पे हमें स्कोर डिस्प्ले होता हुआ नज़र आएगा। तो अभी 3rd क्वेश्चन है, और 5th क्वेश्चन के बाद यहाँ पे नीचे का ऑप्शन गायब होके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कोर 0 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ आपका जो क्वेश्चन नंबर का जो एलिमेंट था वो भी हिडन हो चुका है। इसके बाद गाइज मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक प्ले अगेन का बटन ऐड करना है। तो जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो फिर से मेरी क्विज स्टार्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो index.html है यहाँ पे आएंगे, और जो हमारा आंसर बटन है ना उसके नीचे हम क्या करेंगे, बटन हैश, इसको हम ID देंगे, ID होगा अगेन BTN, ये इस बटन का ID होगा। और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे प्ले अगेन। तो ये इसको हम क्या करते हैं, अभी CSS के थ्रू स्टाइल करेंगे। तो Ctrl+C यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, डायल जाएंगे स्टाइल डॉट CSS में,
और यहाँ पे हम क्या करके इनकरेक्ट के बाद हैश Ctrl+V, ये हमारा बटन है और इसको हम क्या कर देंगे, इसका जो कलर होगा ना, तो कलर हम यहाँ पे दे देंगे वाइट, हेक्स वैल्यू FFF, और इसको हम देते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लीनियर ग्रेडियंट का, लीनियर ग्रेडियंट टू राइट, RIGST राइट, और जो स्टार्टिंग का कलर होगा वो होगा हेक्स वैल्यू, मतलब ब्लैक होगा 6 ब्लैक, और इसका जो अल्फ़ा वैल्यू होगी वो होगी DA, और जो एंड का कलर होगा वो होगा हेक्स वैल्यू 182524 D8। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो फॉन्ट वेट है ना, फॉन्ट वेट बाय डिफ़ॉल्ट 400 होता है, तो हम इसको करेंगे 500। फॉन्ट साइज हम देने वाले हैं 16 पिक्सल, पैडिंग हम इसको देंगे 12 पिक्सल, मार्जिन हम इसका सेट कर देंगे, मार्जिन 20 पिक्सल होगा, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट ऑटो और 0 बॉटम से, और बॉर्डर रेडियस जो होगी वो सेट हम कर देंगे 12 पिक्सल, और जो कर्सर होगा तो कर्सर हम सेट कर देंगे पॉइंटर। और हम क्या करते हैं, फॉन्ट वेट के पहले ना इसकी जो विड्थ होगी तो विड्थ हम यहाँ पे सेट कर देंगे 40%। हम यहाँ पे का सिंपली सेट कर देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, अभी ये बटन हाइड करना है, तो यहाँ पे हम ब्लॉक की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, नन यूज़ करेंगे, तो ये अभी बटन नन हो जाएगा, तो हमें ये डिस्प्ले दिखाई नहीं देगा। तो इसके बाद हम जाते हैं script.js में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन था शो स्कोर ही हमारा फंक्शन है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्ले अगेन बटन को डिस्प्ले कराएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट प्ले अगेन बटन ptn इज इक्वल टू हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पे जो हमारा ID है प्ले अगेन btn, इसका यूज़ करके इस बटन को एक्सेस करेंगे। तो प्ले अगेन btn, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा शो स्कोर फंक्शन है, तो इसके अंदर प्ले अगेन btn डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले हम सेट कर देंगे ब्लॉक इज इक्वल टू ब्लॉक, तो ये बटन क्या हो जाएगा, वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वो बटन भी डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और लास्ट में क्या जाएंगे, हम 5 पे जाएंगे। 5 के बाद ये बटन भी डिस्प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे जैसे इस प्ले अगेन बटन पे क्लिक करूँगा तो ये क्विज फिर से रिस्टार्ट होनी चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, हमारा जो प्ले अगेन बटन है उस पर एक इवेंट लिस्नर लगा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्ट क्विज है तो हम इसको अभी रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे प्ले अगेन btn डॉट एड इवेंट लिसनर का यूज, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, हमारी जो क्विज है वो स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम कॉल करेंगे स्टार्ट क्विज फंक्शन को, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो इन दैट केस हम सिंपली करेंगे स्टार्ट क्विज, इस फंक्शन को कॉल होना चाहिए और हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे, तो ये भी काम करेगा। और यहाँ पे स्टार्ट क्विज फंक्शन को कॉल करेगा वो जैसे हम उस बटन पे क्लिक करेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, अभी ये हमने ब्लॉक सेट कर दिया राइट, तो लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, वो 5वें क्वेश्चन के बाद वहाँ पे क्या होना चाहिए कि जैसे हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो बटन डिलीट होना चाहिए या नन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो स्टार्ट क्विज ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम यहाँ पे जाएंगे और Ctrl+V करके यहाँ पे इसका जो ब्लॉक प्रॉपर्टी थी तो वो हम सेट कर देंगे नन, डिस्प्ले नन सेट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट क्विज का ये ऑप्शन फंक्शन फिर से रन कर देता हूँ और हम यहाँ पे टाइम सेट कर देंगे 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड हमारा टाइमर होगा 1 सेकंड, और इसके बाद क्या हम 5th क्वेश्चन पे जाएंगे तो वहाँ पे क्विज क्या होनी चाहिए, फिर से रिस्टार्ट होनी चाहिए जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब यहाँ पे प्ले अगेन बटन आ रहा है, तो प्ले अगेन बटन पे हम फिर से क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्विज स्टार्ट हो चुकी है लेकिन ये टाइम लेफ्ट और यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर और ये जो टाइमर बार है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो सिंपल हमें क्या करना है, स्टार्ट क्विज ये हमारे जो फंक्शन है तो हमने क्या किया है, बाकी इन लोगों को हिडन कर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Ctrl+C करेंगे
और स्टार्ट क्विज फंक्शन में आके यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी, और यहाँ पे इसको करते अल्ट अप करेंगे, और यहाँ पे जब हमने हिडन किया था तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको विजिबल करेंगे। तो विजिबल हिडन की जगह विजिबल हो जाएगा, तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमें फिर से दिखने लगेंगे। और यहाँ पे भी करेंगे विजिबल। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे तो फिर से प्ले अगेन बटन पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि वो सारे के सारे ऑप्शंस या जो टाइम हमें दिख रहा था और टाइमर बार वो फिर से डिस्प्ले होने लगेगा। तो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं कि अभी अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद गाइज हम जैसे इस पेज को रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे एक क्विज फिर से स्टार्ट होने लगती है जैसे। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बटन देना है स्टार्ट क्विज का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, index.html में आते हैं और जो हमारा ऐप है ना, इससे पहले हम एक बटन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक डिव जिसको हम क्लास देंगे स्टार्ट स्क्रीन, और इसको हम इसके अंदर हम एक बटन बनाएंगे। तो यहाँ पे होगा बटन, और यहाँ पे हम आईडी करेंगे, आईडी होगा स्टार्ट btn, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डालते हैं। तो स्टार्ट क्विज ये हमारा क्या होगा, टेक्स्ट होगा। इसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, इन बटन्स को स्टाइल करेंगे। तो पहले जो हमारा पेरेंट है इस बटन का उसको स्टाइल करेंगे, कंट्रोल सी, और style.css में जाते हैं। और जो हमारा ऐप है डॉट ऐप जो हमारा क्लास है उससे पहले हम क्या करेंगे, डॉट कंट्रोल वी इसको स्टाइल करेंगे। और सब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ऐप है ना, तो इनिशियली इसका जो डिस्प्ले होगा वो हम सेट कर देंगे नन। और यहाँ पे स्टार्ट स्क्रीन में मैं इसकी जो हाइट होगी वो सेट कर दूंगा 100 VH, और यहाँ पे हम सेट कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। मुझे जो बटन है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मतलब सेंटर में चाहिए। तो यहाँ पे हम सेट कर देंगे AIC सेंटर और JCC जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये यहाँ पे ये बटन सेंटर में आ चुका है। और मैं क्या करूँगा, जो हमारा बटन है उसको अभी स्टाइल करता हूँ। तो हम क्या करते हैं गाइज, तुम लोग क्या करो कि स्टार्ट btn इस आईडी को कॉपी करो और style.css में जाना है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कंट्रोल वी, और इस बटन को अब क्या करेंगे, स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैडिंग हम देने वाले 15 पिक्सल टॉप बॉटम और 30 पिक्सल होगी राइट लेफ्ट। फॉन्ट साइज हम इसको देंगे 18 पिक्सल। फॉन्ट वेट हम इसको देंगे 600। देन हम क्या करते हैं, इसकी जो बॉर्डर होगी, बॉर्डर हम सेट करने वाले हैं नन। बॉर्डर रेडियस हम देंगे, इसके बाद बॉर्डर रेडियस हम सेट कर देंगे 10 पिक्सल। और देन हम क्या करते हैं, जिसका जो कर्सर होगा, कर्सर हम सेट कर देंगे पॉइंटर। कलर हम इसको दे देते हैं वाइट, हेक्स वैल्यू FFF। और जो बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड कलर हम सेट करने वाले हेक्स वैल्यू 673 AB7। और इसके बाद हम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस बटन को एक बॉक्स शैडो दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम देंगे 0 पिक्सल ऑन X एक्सिस, 4 पिक्सल ऑन Y एक्सिस, 12 पिक्सल का ब्लर होगा, और RGBA हम यहाँ पे देंगे 0.3 ओपेसिटी। तो हम क्या करते हैं, 0.2 की जगह 0.3 कर देंगे। तो यहाँ पे इसके पीछे क्या आ जाएगी, एक शैडो आ जाएगी। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा बटन है स्टार्ट btn उसको क्या करते हैं गाइज, मैं एक हॉवरिंग इफेक्ट दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल V कोलन हॉवर के अंदर हम क्या करेंगे, इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा ना वो मैं चेंज कर दूंगा। तो वो हम सेट कर देंगे हेक्स वैल्यू 512 D8। जैसे मैं इस बटन पे हॉवर करूंगा तो यहाँ पे इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जब भी मैं स्टार्ट क्विज बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी क्विज स्टार्ट होनी चाहिए। तो मैं जाऊंगा script.js में। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा बटन है और जिसका पेरेंट है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, स्टार्ट स्क्रीन इस बटन का पेरेंट है, कंट्रोल C और स्टार्ट btn। तो हम script.js में आएंगे और कॉन्स्ट स्टार्ट स्क्रीन इस नाम का हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करेंगे इज इक्वल टू हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं क्लास को। तो डॉट कंट्रोल V हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, स्टार्ट स्क्रीन को एक्सेस करेंगे। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट स्टार्ट btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID प्रॉपर्टी का, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, उस ID को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इस बटन का ID है स्टार्ट btn, कंट्रोल C हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद गाइस मुझे क्या चाहिए होगा, मेरा जो क्विज का जो ऐप है उसको भी मुझे एक्सेस करना है। तो कॉन्स्ट क्विज मैं नाम का वेरिएबल या कांस्टेंट बना देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा क्वेरी सिलेक्टर का, क्वेरी सिलेक्टर। और यहाँ पे हमारा जो ऐप है उसका क्लास है
ऐप। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मुझे मेरा जो क्विज है कब स्टार्ट होना चाहिए, ये बटन पे क्लिक होने के बाद तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टार्ट ptn डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा क्लिक, मेरा इवेंट होगा और यहाँ पे हम एनोनिमस फंक्शन का यूज़ करेंगे या एरो फंक्शन भी आप उसको बोल सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट जो हमारी स्क्रीन है उसका जो डिस्प्ले होगा तो हम करेंगे स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू हम सेट कर देंगे नन, NONE नन। और जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये डिस्प्ले क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बटन अभी स्क्रीन से गायब हो चुका है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अभी जो मेरा क्विज है तो क्विज डॉट STYL स्टाइल डॉट डिस्प्ले हमने क्या सेट करके रखा है, नन सेट करके रखा है। तो मैं इसको सेट कर दूंगा ब्लॉक, तो यहाँ पे ये ब्लॉक सेट हो जाएगा। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो हमारा स्टार्ट क्विज फंक्शन है उसको कॉल कर दूंगा। तो यहाँ पे ये स्टार्ट क्विज फंक्शन कॉल हो जाएगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ पे हमें अभी चेक करते हैं, स्टार्ट क्विज बटन पे मैं क्लिक करूँगा, वो हमें हमारा जो क्विज का जो ऐप है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्विज ऐप अभी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये फिर से हम क्या करेंगे, प्ले अगेन बटन को भी टेस्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और हम क्या करेंगे, प्ले अगेन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से क्विज स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे गाइस, इसके बाद जो हमारा टाइमिंग है ना वो अभी बढ़ा देते हैं। तो टाइमिंग हमने 1 सेकंड सेट किया था, सो लेट्स सेट इट बैक टू 10 सेकंड। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट क्विज, तो हमारा ऑप्शन बर्लिन हम सेट कर देंगे, जिसका जो होगा ब्लू व्हेल ऑप्शन सही है तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे विलियम शेक्सपियर सेट कर देंगे और थिंक इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया है। और जो 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे जो स्कोर है हमने किया है 4। प्ले अगेन बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से क्विज स्टार्ट हो जाएगी। और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्विज एप्लीकेशन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको चाहिए देन सब्सक्राइब टू द कोड स्कूल और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो ये भी कमेंट करके बताना। टिल देन दिस इज गणेश साइनिंग ऑफ, बाय।